वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बच्चों में कमजोरी, खून की कमी तथा अन्य अलग अलग समस्याओं को ठीक करने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे, जिसे कुछ व्यक्ति बच्चों के ताकत की दवा भी कहते हैं। इस दवा का नाम है डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप। हम जानेंगे वास्तव में यह सिरप क्या है, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिलाई जाती है, किन किन बीमारियों में ये बच्चों में दी जाती है, कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक और किन किन उम्र के बच्चों में से दिया जाता है, और इसको लेने पर बच्चों में क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप को आयरन टॉनिक तथा हिमेटेनिक सिरप भी कहते हैं। इसमें दवा के रूप में विटामिन B12, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फोलिक एसिड तथा प्रोटीन मिलाए जाते हैं। इन सभी की स्ट्रेंथ जो इस दवा में मिलाई जाती है उसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ है। 5 ml दवा देने पर बच्चों में यह मात्रा इन सभी दवाओं की पहुंचती है। इस दवा में जो विटामिन B12 है, इसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। यह मस्तिष्क, खून की नसों तथा RBC रेड ब्लड सेल के प्रॉपर फंक्शन में मदद करती है। फेरस अमोनियम सिट्रेट, यह एनीमिया, खून की कमी को दूर करता है। फोलिक एसिड, यह रेड ब्लड सेल जिसे हम RBC कहते हैं, इनको बनने में मदद करता है तथा बच्चों में न्यूरो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। और इस दवा में जो प्रोटीन है, यह बच्चे की ग्रोथ, बॉडी की रिपेयरिंग तथा बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इस तरह से ये सभी दवाइयाँ इस सिरप में मिलकर काम करती है। यह दवा 60 ml की पैकेजिंग में तथा ऑरेंज फ्लेवर में भी अवेलेबल है, जो लगभग 90 रुपये की MRP में आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। किन किन बीमारियों में, किन किन स्थितियों में यह दवा बच्चों में दी जाती है, अगर यह बात करें तो यदि किसी बच्चे को शारीरिक कमजोरी हो, बच्चा खाना नहीं खाए, उसको खड़े होने में भी थकान लगे, बार बार बैठ जाता हो, लो कॉन्सेंट्रेशन रहता हो, या बच्चे को किसी बड़ी प्रकार की बीमारी हुई है, वह रिकवर हो गया है और अब भी बच्चा बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करता है, उसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इन सभी स्थितियों में यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी बच्चे को ब्लड लॉस होने के कारण, लंबे समय तक पेट में कीड़े रहने के कारण या आयरन का इंटेक कम करने के कारण, मतलब आयरन की जो डाइट है वो सही मात्रा में नहीं लेने के कारण आयरन डेफिशिएंसी हो गई हो, तब भी इसे दिया जाता है। डाइमॉर्फिक एनीमिया नाम की एक बीमारी है, जिसमें बच्चे के शरीर में आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिस कारण से बच्चों में थकान, कमजोरी, श्वास लेने में समस्या होना, हृदय गति का बढ़ना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तब भी यह पीने की दवा डॉक्टर द्वारा बच्चों में दी जाती है। कोई बच्चा है जिसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद ब्लड लॉस होने के कारण उसके शरीर में खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो गया है, तब भी उसे रिकवर करने के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों के कारण हुई बच्चों की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। यह दवा लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसमें उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, दस्त होना, कब्ज होना, पेट दर्द होना, मुंह का टेस्ट खारा हो जाना, स्टूल का काले रंग का आना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरी समस्या लगे तो एक बार दवा को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर से मिलें। और यहाँ पर जो मुंह का कड़वा होना है तथा स्टूल का काले रंग का आना है, यह आयरन के कारण होता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जान लेते हैं इस दवा को बच्चे में कितनी मात्रा में दिया जाता है तथा किस उम्र के बच्चे में कितने समय तक दिया जाता है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि बच्चों में किसी भी प्रकार की दवा, चाहे वह टॉनिक सिरप ही क्यों ना हो, बिना डॉक्टर की सलाह नहीं दी जाती। यहाँ पर यह दवा डॉक्टर द्वारा बच्चे में जिनकी उम्र 3 साल से 5 साल है, 5 ml दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और अगर किसी बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो उनमें बच्चों के वजन के अनुसार तथा उनकी बीमारी तथा शारीरिक स्थिति को देखते हुए कितनी दवा देनी है तथा कितने समय तक देनी है, यह तय किया जाता है। लेकिन सामान्यतः इसे 20 दिन से लगाकर 1 महीने तक दिया जाता है। इस दवा को बच्चों में खाने के बाद या खाने के साथ दोनों ही समय में दिया जा सकता है। और इसी के साथ हमने पूरी जानकारी डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक सिरप के बारे में जान ली है, जिसे हिमेटोनिक सिरप भी कहा जाता है।